नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। अब हम पहुंच चुके हैं कहानी के अगले भाग में, जहां राघव को अपने बेटे की चिंता सताई जा रही थी। उसी अस्पताल में कुछ दूरी पर हरिराम बैठा था। गौरी अब धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, अब खतरा टल चुका है। हरिराम की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद दिया। तभी उसकी नजर सामने पड़ी। वहां राघव बैठा था, सिर झुकाए, बिल्कुल टूटा हुआ। हरिराम कुछ पल उसे देखता रहा। उसकी पत्नी बोली, चलो दूसरी तरफ चलते हैं, लेकिन हरिराम वही खड़ा रहा। उसके चेहरे पर ना गुस्सा था ना बदला, सिर्फ करुणा थी। हरिराम धीरे धीरे राघव के पास पहुंच गया। राघव ने सिर उठाया, दोनों की नजरें मिली। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर हरिराम ने धीरे से कहा, घबराइए मत, भगवान जी सब ठीक कर देंगे। राघव हैरान रह गया। जिस आदमी से उसने उसकी जमीन छीन ली, आज वही उसे हिम्मत दे रहा था। राघव के होंठ कांपने लगे, लेकिन शब्द बाहर नहीं आ सके। हरिराम सिर्फ इतना कहकर चला गया, दर्द सबको इंसान बना देता है। उस रात राघव अस्पताल में मंदिर में गया। वहां कोई नहीं था, बस एक दीपक जल रहा था। वह पहली बार भगवान के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, हे भगवान, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा। आज मेरे बेटे को बचा लीजिए। अगर मैंने गलत किया है तो सजा मुझे दीजिए, उस मासूम को नहीं। यह वही राघव था जो कुछ दिन पहले कहता था, भगवान मेरे हिसाब नहीं भरेंगे। आज वह उसी भगवान से रहमत की भीख मांग रहा था। मेरे प्यारे बच्चों, अहंकार की सबसे बड़ी हार उस दिन होती है जब इंसान पहली बार सच्चे मन से भगवान को पुकारता है। भगवान कभी किसी को गिरा कर खुश नहीं होते। वे तो चाहते हैं कि इंसान गिरने से पहले संभल जाए। लेकिन जो दूसरों के दर्द पर हंसता है, उसे एक दिन दर्द का अर्थ जरूर समझना पड़ता है। सुबह होने वाली थी। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले। राघव और उसकी माँ दौड़कर उनके पास पहुंचे। डॉक्टर ने गंभीर चेहरे से कहा, ऑपरेशन तो सफल रहा है, लेकिन राघव की सांसें रुक गई थी। लेकिन क्या डॉक्टर साहब? डॉक्टर ने धीमी आवाज में कहा, आर्यन होश में आने के बाद किसी को पहचान नहीं रहा और बार बार एक ही बात कह रहा है। राघव घबरा गया। क्या कह रहा है मेरा बेटा? डॉक्टर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वह बार बार बोल रहा है, पापा उस किसान की जमीन वापस कर दीजिए, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। राघव के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। उसके हाथ कांपने लगे। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद यह सब सिर्फ हादसे नहीं थे। क्या आर्यन की ये बातें सिर्फ चोट का असर थी, या ईश्वर उसके बेटे के माध्यम से उसे कोई संदेश दे रहे थे? क्या राघव सचमुच अपनी गलती स्वीकार करेगा? मैं आपको अभी इसी कहानी का किस्सा बताती हूँ। पर मेरे प्यारे बच्चों, भगवान इंसान से उसकी दौलत नहीं चाहते, ना ही उसका महल, ना उसकी जमीन। वे तो बस उसका मन चाहते हैं। लेकिन जब मन अहंकार से भर जाता है, तब भगवान जिंदगी की किताब में ऐसे अध्याय लिखते हैं जो इंसान को अंदर तक बदल देते हैं। अब राघव के सामने पहली बार उसका अपना अहंकार हारने लगा था। डॉक्टर की बात सुनकर राघव के पैरों में जैसे जान नहीं रही। वह धीरे धीरे आईसीयू के अंदर गया। आर्यन बेड पर लेटा था, सिर पर पट्टियां, हाथों में स्लाइन, चेहरा बिल्कुल पीला। राघव उसके पास बैठ गया। उसने कांपते हाथों से अपने बेटे का माथा सहलाया। आर्यन में आ गया बेटा। धीरे धीरे आर्यन ने आंखें खोली। कुछ पल तक वह छत को देखता रहा। फिर उसकी नजर अपने पिता पर पड़ी, लेकिन उसकी आंखों में पहचान नहीं थी। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, पापा खेत वापस कर दीजिए।
राघव की आंखें भर आई। बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आर्यन जैसे किसी और दुनिया में था। फिर वह बोला, जिस पिता की आंखों में आंसू थे वो हरिराम थे। जिस बेटी ने आपके पैर पकड़े थे वो गौरी थी। भगवान सब देख रहे थे। आईसीयू में खड़े डॉक्टर और नर्स से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, क्योंकि आर्यन को कभी हरिराम का नाम भी नहीं पता था। राघव बाहर आया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने खुद से कहा, नहीं, ये सिर्फ दवा का असर है। डॉक्टर ने भी यही कहा होगा। लेकिन उसके मन में पहली बार एक आवाज उठी, अगर यह सिर्फ दवा का असर ना हुआ तो। वह डर गया। राघव अपनी माँ के पास गया। माँ, क्या सचमुच भगवान इंसान को उसके कर्म दिखाते हैं? माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे उठी और उसे अस्पताल के मंदिर में ले गई। दीपक के सामने खड़ी होकर बोली, जब इंसान अपनी गलती खुद देखने लगे तो समझ लेना भगवान बोलना शुरू कर चुके हैं। राघव की आंखें झुक गई। गौरी अब मुस्कुराने लगी थी। डॉक्टर ने कहा, 2 दिन बाद इन्हें घर ले जा सकते हैं। हरिराम ने भगवान का धन्यवाद किया। लेकिन अब उसके पास घर तो था, खेत नहीं। गांव लौटकर वह अपने परिवार का पेट कैसे भरेगा? उसकी पत्नी ने धीरे से पूछा, अब क्या करेंगे? हरिराम मुस्कुराया, जिस भगवान ने बेटी बचाई है वह रास्ता भी दिखाएंगे। उसकी आंखों में अब भी किसी के लिए कोई नफरत नहीं थी। उस रात राघव हवेली लौट आया। पूरा घर शांत था, लेकिन उसके भीतर तूफान चल रहा था। वह अपने कमरे में गया, नींद की कोशिश की। हर बार उसे वही दृश्य दिखाई देता। गौरी उसके पैरों में गिरी हुई, हरिराम के हाथ कांपते हुए, माँ की चेतावनी और अब आर्यन की आवाज, खेत वापस कर दीजिए। राघव अचानक बैठकर सोचने लगा। उसने पहली बार अपने जीवन में अपने आप से पूछा, क्या सचमुच मेरी गलती थी? अगली सुबह राघव हमेशा की तरह अपने दफ्तर नहीं गया। वह सीधे हवेली के मंदिर में पहुंचा। नौकर हैरान थे। मुनीम भी हैरान हो गया, क्योंकि राघव ने वर्षों बाद भगवान के सामने हाथ जोड़े थे। उसने आंखें बंद की, लेकिन प्रार्थना के लिए शब्द ही नहीं मिली, क्योंकि जिस इंसान ने कभी अपनी गलती नहीं मानी उसे माफी मांगना भी नहीं आता था। मंदिर से लौटते समय राघव अपनी माँ के कमरे में गया। वहाँ एक पुरानी लकड़ी की संदूक रखी थी। माँ ने उसे खोला। अंदर उसके स्वर्गीय पिता की डायरी थी। माँ ने कहा, ये तुम्हारे पिता की आखिरी निशानी है, आज इसे पढ़ो। राघव ने डायरी खोली। पहले ही पन्ने पर लिखा था, जिस धन में गरीब की आह शामिल हो वह कभी मेरे बच्चे को सुख ना दे। राघव के हाथ कांप गए। पन्ना पलटा। अगले पन्ने पर लिखा था, अगर कभी मेरा बेटा दूसरों के आंसू खरीदकर अमीर बने तो समझना उसने मेरा नाम नहीं, सिर्फ मेरी संपत्ति पाई है। राघव वहीं बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू डायरी के पन्नों पर गिरने लगे। मेरे प्यारे बच्चों, यही मैं तुम्हें सिखाना चाहती हूँ कि सबसे कठिन काम दुनिया जीतना नहीं है, अपने भीतर बैठे अहंकार को हराना है। जिस दिन इंसान मैं गलत था ये 3 शब्द बोलना सीख जाता है, उसी दिन उसका नया जन्म हो जाता है। याद रखना, माफी मांगने वाला कभी छोटा नहीं होता, लेकिन गलती मानने वाला बहुत बड़ा इंसान हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, शाम ढल चुकी थी। राघव अपनी कार लेकर हवेली से निकला। नौकरों ने पूछा, मालिक कहाँ जा रहे हो? राघव ने सिर्फ इतना कहा, एक अधूरा हिसाब पूरा करने जा रहा हूँ। कार सीधी उस कच्ची सड़क की ओर बढ़ रही थी जहाँ कभी हरिराम का छोटा सा घर हुआ करता था। लेकिन जहाँ राघव पहुंचा तो उसके कदम अचानक रुक गए। घर के बाहर ताला लटका हुआ था। आंगन सूना था। तुलसी का पौधा सूख चुका था। पड़ोस की एक बुजुर्ग औरत ने धीरे से कहा, बहुत देर कर दी बेटा, हरिराम तो गांव छोड़कर चला गया। राघव के हाथ से कार की चाबी गिर पड़ी। उसकी आंखें खुली हो गई कि यह क्या हो गया। जिस इंसान से वह माफी मांगना चाहता था अब वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। क्या राघव हरिराम को ढूंढ पाएगा? क्या ईश्वर उसे अपनी गलती सुधारने का एक और अवसर देंगे, या बहुत देर हो चुकी है? यही अब मैं तुम्हें बताऊंगी। बस कहानी को लास्ट तक सुनते रहें।
बच्चों, जिंदगी में दो दरवाजे ऐसे होते हैं जो हमेशा खुले रहते हैं, एक गलती करने का और दूसरा गलती सुधारने का। लेकिन इन दोनों दरवाजों के बीच एक चीज खड़ी होती है जिसका नाम है समय। अगर इंसान समय रहते गलती सुधार ले तो भगवान भी उसके लिए रास्ता बना देते हैं, लेकिन अगर देर हो जाए तो वही रास्ते इम्तिहान बन जाते हैं। अब राघव अपने किए हुए हर पाप का बोझ अपने कंधों पर महसूस कर रहा था। राघव हरिराम के घर के सामने खड़ा था। जिस आंगन में कभी गौरी की खिलखिलाहट गूंजती थी, आज वहां सिर्फ हवा की आवाज थी। तुलसी का पौधा सूख चुका था, चारपाई पर धूल जमी थी, दीवारों की मिट्टी बरसात में बहने लगी थी। राघव ने कांपते हाथों से दरवाजे को छुआ। दरवाजा बंद था, लेकिन उसके दिल के दरवाजे आज पहली बार खुल रहे थे। पास ही बैठी करीब 80 साल की एक बुजुर्ग महिला सब कुछ देख रही थी। उन्होंने धीरे से पूछा, बेटा किसे ढूंढ रहे हो? राघव ने सिर झुका लिया, हरिराम को। अम्मा ने गहरी सांस ली। उसे तो हो गए लगभग 15 दिन। राघव घबरा गया। कहाँ गए? अम्मा ने सिर हिलाया। पता नहीं बेटा, बस इतना कहा था। अब इस गांव में मेरे हिस्से की मिट्टी भी नहीं बची। राघव की आंखें भर आई। अम्मा अंदर गई। कुछ देर बाद एक पुरानी कपड़े की पोटली लेकर लौटी। ये हरिराम मेरे पास छोड़ गया था, कहा था अगर कभी राघव आए तो उसे दे देना। राघव हैरान रह गया। मेरे लिए? उसने कांपते हाथों से पोटली खोली। अंदर एक सूखी मिट्टी थी और एक मुड़ा हुआ कागज। राघव ने धीरे धीरे उसे खोला। उस पर लिखा था, राघव बाबू, ये मिट्टी उसी खेत की है जो अब आपके नाम है। इसे संभाल कर रखिएगा, क्योंकि इनमें मेरे पिता का पसीना, मेरी माँ की दुआ और मेरी बेटी के बचपन की हंसी मिली हुई है। जमीन तो आपने ले ली, लेकिन उम्मीद है एक दिन इसी मिट्टी की खुशबू आपको इंसान बना देगी। हरिराम। पत्र पढ़ते पढ़ते राघव के हाथ कांपने लगे। वह वहीं उसी मिट्टी पर बैठ गया। उसने उस मिट्टी को मुट्ठी भर अपने सीने से लगा लिया और पहली बार बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। वह बार बार बस एक ही बात कह रहा था, मुझे माफ कर दो हरिराम, मुझे माफ कर दो। गांव वाले दूर खड़े यह दृश्य देख रहे थे। आज उन्हें पहली बार राघव पर गुस्सा नहीं, दया आ रही थी। उधर हवेली में राघव की माँ मंदिर में बैठी थी। अचानक उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। उन्होंने भगवान से कहा, प्रभु, लगता है मेरा बेटा अब लौट रहा है। उसी समय शहर के अस्पताल से फोन आया, आर्यन अब खतरे से बाहर है। पूरे घर में महीनों बाद पहली बार खुशी की एक किरण आई, लेकिन राघव के मन में अभी भी एक अधूरापन था। उसने सोचा, जब तक हरिराम मुझे माफ नहीं करेगा तब तक मैं खुद को माफ नहीं कर सकता। अगले ही दिन राघव ने अपने सारे काम रोक दिए। मुनीम से कहा, आज से किसी गरीब की जमीन पर कोई कागज नहीं बनेगा। नौकरों से कहा, जिस किसी का भी कोई पुराना कर्ज है सबकी सूची बनाओ। फिर वह एक कार में बैठ गया। उसके हाथ में वही मुट्ठी भर मिट्टी थी। उसने मन ही मन संकल्प लिया, जब तक हरिराम नहीं मिलेगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मेरे बच्चों, सच्चा पश्चाताप सिर्फ आंसू बहाने का नाम नहीं है। सच्चा पश्चाताप वह होता है जब इंसान अपने किए हुए हर नुकसान की भरपाई के लिए चल पड़ता है। याद रखना, भगवान गिरे हुए इंसान को नहीं देखते, वे यह सब देखते हैं कि गिरने के बाद वह उठा या नहीं। शाम होने लगी थी। राघव हरिराम की तलाश में एक छोटे से कस्बे के बस अड्डे पर पहुंचा। वहां एक चाय वाला उसे पहचान गया। उसने धीरे से कहा, क्या आप हरिराम को ढूंढ रहे हैं? राघव की धड़कनें तेज हो गई। हाँ, तुम जानते हो वह कहाँ है? चाय वाले ने कुछ पल चुप रहकर कहा, जानता तो हूँ, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी है। राघव का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्यों?
क्या हुआ हरिराम को? चाय वाले की आंखें भर आई। वह बोला, 2 दिन पहले उन्हें खबर मिली जिसने उनकी पूरी दुनिया बदल दी। राघव के कदम वहीं रुक गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आखिर हरिराम के साथ क्या हुआ? क्या राघव उनसे मिल पाएगा या कर्मों का हिसाब अब एक और कठिन मोड़ लेने वाला है? यही जानेंगे दादी माँ की अगली चिट्ठी में। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो इसे आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं इस चिट्ठी के अगले भाग में। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, अब हम पहुंच चुके हैं कहानी के उस भाग में जहां हम जानेंगे कि आखिर हरिराम के साथ क्या हुआ था। क्या राघव उनको मिला या नहीं, और कर्मों का हिसाब अब क्या मोड़ लेने वाला है। आइए जानते हैं आज की इस कहानी में। मेरे प्यारे बच्चों, कई बार ईश्वर हमें उसी रास्ते पर ले जाते हैं जिससे हम पूरी जिंदगी बचते रहे। राघव ने कभी दुनिया देखने की कोशिश नहीं की जो लोग गरीब थे, लेकिन आज वह उसी दुनिया में एक उम्मीद लेकर भटक रहा था। क्योंकि अब इंसान का अहंकार टूट जाता है, तभी उसके भीतर इंसानियत जन्म लेती है। राघव की सांसें तेज। उसने चाय वाले का हाथ पकड़ लिया। भाई, सच सच बताओ, हरिराम कहाँ है? चाय वाले ने गहरी सांस ली। 2 दिन पहले उनकी बेटी गौरी की तबीयत फिर से बिगड़ गई थी। अस्पताल वालों ने कहा इलाज लंबा चलेगा। पैसे नहीं थे, इसीलिए हरिराम शहर के बाहर एक ईंट भट्ठे पर मजदूरी करने चले गए। राघव की आंखें भर आई। जिस इंसान की 5 बीघा जमीन थी, आज 2 वक्त की रोटी के लिए मजदूरी कर रहा था। अगले ही दिन राघव उस भट्ठे पर पहुंचा। चारों तरफ धुआं, तपती हुई आग और मजदूरों की लंबी कतार। नंगे पैर धूप में झुलसते लोग जिनके चेहरों पर थकान थी, लेकिन मजबूरी उससे भी बड़ी थी। राघव पहली बार इतने करीब से गरीबी देख रहा था। उसे याद आया वह कभी ऐसे लोगों की आंखों में देखता भी नहीं था। कुछ दूर एक दुबला पतला आदमी ईंटों का बोझ उठाए चला आ रहा था। चेहरा धूप से काला पड़ चुका था, हाथों में छाले, कंधे झुके हुए, लेकिन आंखों में वही शांति। वह हरिराम था। राघव कुछ पल उसे देखता रह गया। उसका गला भर आया। धीरे धीरे वह उसके पास पहुंचा। हरिराम ने पीछे मुड़कर देखा। दोनों की आंखें मिली। समय जैसे थम गया। राघव ने बिना कुछ सोचे हरिराम के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए, फिर सबके सामने उसके पैरों में बैठ गया। मजदूर हैरान रह गए। हरिराम घबरा गया। अरे बाबूजी, ये क्या कर रहे हैं? राघव रो पड़ा। मुझे बाबूजी मत कहो, मैं इस लायक नहीं हूँ। मैंने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, तुम्हारी बेटी के आंसू नहीं देखे, तुम्हारी मजदूरी का सौदा किया। मुझे माफ कर दो हरिराम, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। उसकी कांपती आवाज कुछ कह नहीं पा रही थी और आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हरिराम ने राघव को उठाया, उसके कंधे पर हाथ रखा और बहुत शांत स्वर में बोला, राघव जी, अगर मैं आपको माफ नहीं करता तो मेरे और आपके कर्मों में फर्क क्या रह जाता? राघव ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। तुम इतना सब होने के बाद भी मुझे माफ कर रहे हो? हरिराम मुस्कुराया। मैंने अपनी बेटी को नफरत नहीं, इंसानियत सिखाई है। अगर मैं बदला लेने लगूं तो उसे क्या सिखाऊंगा? राघव फूट फूट कर रो पड़ा। राघव ने अपने बैग से जमीन के कागज निकाले। वह बोला, ये तुम्हारी जमीन आज से फिर तुम्हारी हो गई। और सिर्फ यही नहीं, उसने दूसरा फाइल निकाला। गांव के जिन जिन लोगों की जमीन मैंने छल से ली थी, सब वापस करूंगा आज यही। अभी हरिराम ने कागज नहीं लिए। उसने कहा, जमीन लौटाना अच्छी बात है, लेकिन अगर सचमुच बदलना चाहते हो तो आगे से किसी गरीब को अपने दरवाजे से खाली मत लौटाना। राघव ने सिर झुका लिया। मैं वचन देता हूँ हरिराम, ऐसा कभी नहीं होगा। कुछ दिनों बाद पूरा गांव पंचायत में इकट्ठा था। सबको बुलाया गया। राघव मंच पर खड़ा था, लेकिन आज उसके चेहरे पर घमंड नहीं था। उसके सामने पूरा गांव था।
उसने सबके सामने कहा, आज मैं आप सबसे माफी मांगने आया हूँ। मैंने धन कमाया लेकिन इंसानियत खो दी। आज मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। फिर उसने एक एक करके सभी किसानों के नाम पुकारे और उनकी जमीन उन्हें वापस कर दी। कई लोग रो पड़े, कई लोगों को यकीन ही नहीं हुआ। राघव की माँ दूर खड़ी सब देख रही थी, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं सुकून के थे। उन्होंने आसमान की ओर देखा और कहा, प्रभु आज मेरे बेटे ने मेरी सबसे बड़ी विरासत लौटा दी, धन नहीं संस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना माफी मांगना बहादुरों का काम है और माफ कर देना महान लोगों का। अगर तुम्हारे जीवन में कभी किसी के साथ अन्याय हो जाए तो देर मत करना, क्योंकि समय बीतने के बाद माफी भी मिल जाए तो खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। अब सब कुछ ठीक होने लगा था। आर्यन भी अब स्वस्थ हो रहा था। गांव वाले फिर से राघव का सम्मान करने लगे थे। लेकिन एक रात राघव ने अपने आंगन में एक बूढ़े साधु को खड़ा देखा। साधु मुस्कुराए और बोले, राघव तुमने लोगों से माफी मांग ली, लेकिन एक हिसाब अभी भी बाकी है। राघव चौंक गया। कौन सा हिसाब महाराज? साधु ने आकाश की ओर देखा और कहा, जिसका हिसाब भगवान रखते हैं। इतना कहकर वह साधु धीरे धीरे अंधेरे से ओझल हो गए। राघव देर रात जागता रहा, उन्हें खोजता रहा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ मंदिर की घंटियां, हवा में गूंजते शब्द। कर्मों का फल सिर्फ इसी जन्म तक सीमित नहीं होता। मेरे प्यारे बच्चों, अब इस चिट्ठी का आखिरी पन्ना खोलने का समय आ गया है। तुमने देखा एक अमीर आदमी कैसे अपने ही कर्मों के बोझ तले टूट गया, लेकिन याद रखना, ईश्वर का उद्देश्य किसी को तोड़ना नहीं होता। वे तो बस उस इंसान को वापस बनाना चाहते हैं जो कभी अच्छा था लेकिन रास्ता भटक गया था। आज हम आगे जानेंगे कि कर्मों का सबसे बड़ा फल धन या सजा नहीं, बल्कि मन की शांति होती है। रात भर राघव सो नहीं पाया। बार बार उसे वही साधु याद आ रहे थे। उनकी आवाज बार बार उनके कानों में गूंज रही थी, एक हिसाब अभी भी बाकी है। सुबह होते ही वह उसी मंदिर पहुंचा। पूरे मंदिर में लोग पूजा कर रहे थे। राघव ने पुजारी से पूछा, महाराज कल रात यहाँ एक बूढ़े साधु आए थे, वे कहाँ गए? पुजारी हैरान हो गए। बेटा कल रात यहाँ कोई साधु नहीं आया। राघव चुप हो गया। क्या उसने सपना देखा था या वह सचमुच ईश्वर का कोई संदेश था? राघव अब घर लौटा। उसकी माँ आंगन में तुलसी को जल दे रही थी। राघव ने सारी बात अपनी माँ को बताई। माँ मुस्कुराई। उन्होंने कहा, बेटा जरूरी नहीं भगवान हमेशा किसी मूर्ति में मिले। कभी वे किसी साधु के रूप में आते हैं, कभी किसी गरीब के आंसुओं में, और कभी अपनी ही अंतरात्मा की आवाज बनकर। राघव चुपचाप सुनता रहा। माँ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, जिस दिन इंसान की आत्मा उसे जगाने लगे, समझ लेना भगवान उसके बहुत करीब है। उस दिन राघव ने पूरे गांव की पंचायत बुलाई। गांव के हर घर से लोग आए। कोई सोच रहा था शायद फिर कोई नया नियम बनेगा, लेकिन जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना ही नहीं की थी। राघव मंच पर खड़ा हुआ। उसने हाथ जोड़कर कहा, आज मैं अपनी आधी संपत्ति गांव के नाम करता हूँ। पूरा मैदान एकदम शांत हो गया। राघव आगे बोला, यहाँ एक स्कूल बनेगा जहाँ कोई बच्चा गरीब की वजह से पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। एक छोटा अस्पताल बनेगा जहाँ किसी हरिराम को अपनी बेटी के इलाज के लिए जमीन ना बेचनी पड़े। और एक अन्न क्षेत्र बनेगा जहाँ कोई भूखा खाली पेट घर नहीं जाएगा। गांव के लोगों की आंखें भर आई। पंचायत खत्म होने के बाद हरिराम राघव के पास आया। उसने मुस्कुराकर कहा, राघव जी, आज आपने जमीन नहीं लौटाई, आज आपने अपना दिल लौटा दिया है। राघव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हरिराम को गले लगा लिया। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। साल गुजरते गए, गांव बदल गया। जहाँ कभी गरीबी थी वहाँ अब स्कूल की घंटी बजती थी। जहाँ इलाज के लिए लोग शहर भागते थे, अब वहाँ छोटा सा अस्पताल था। राघव अब हर सुबह मंदिर जाने से पहले गांव के बुजुर्गों के पैर छूता। कोई गरीब उसके दरवाजे से खाली नहीं लौटता था। और सबसे बड़ी बात, अब लोग उससे डरते नहीं थे, बल्कि
उसे आशीर्वाद देते थे। एक शाम राघव बहुत बूढ़ा हो चुका था। उसके पोते ने पूछा, दादाजी आपकी सबसे बड़ी कमाई क्या है? राघव मुस्कुराया, अंदर गया और एक पुरानी चिट्ठी लेकर आया। उसमें लिखा था, अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम बहुत अमीर हो गए हो तो एक बार किसी गरीब की आंखों में देखना। अगर वहां तुम्हारी वजह से आंसू हो तो समझ लेना तुम दुनिया के सबसे गरीब इंसान हो। लेकिन अगर तुम्हारी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए तो चाहे तुम्हारे पास एक रुपया भी ना हो, तुम सबसे अमीर हो। उसने चिट्ठी अपने पोते को दे दी और कहा, बेटा मेरी दौलत नहीं, मेरे कर्म संभाल कर रखना। मेरे प्यारे बच्चों, इस दुनिया में हर इंसान कुछ ना कुछ बो रहा है। कोई प्रेम बो रहा है, कोई घृणा, कोई दया बो रहा है तो कोई अहंकार। समय सबको फल देता है। इसीलिए ऐसे कर्म करना जब तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हारा नाम ले तो उनकी आंखों में आंसू हो, लेकिन दुख के नहीं, सम्मान के। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु, अगर मेरे बच्चों से कभी कोई गलती हो तो उन्हें सजा देने से पहले उन्हें समझने की सद्बुद्धि देना। अगर उनसे कोई अच्छा कर्म हो तो उसका फल उन्हें धन में नहीं, दूसरों की दुआओं में देना। मेरे बच्चों याद रखना, धन से भरा घर हमेशा सुखी नहीं होता, लेकिन दुआओं से भरा घर कभी खाली नहीं होता। मेरे प्यारे बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? अगर आज दादी माँ की यह चिट्ठी आपके दिल को छू गई हो तो आज एक छोटा सा संकल्प जरूर लेना। कभी किसी मजबूर का मजाक नहीं उड़ाना, किसी का हक नहीं छीनना, जहाँ तक होगा गरीब की मदद करना और हर रात सोने से पहले अपने कर्मों का हिसाब खुद से जरूर पूछना। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल दादी की चिट्ठी को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनें, क्योंकि हर नई चिट्ठी में सिर्फ कहानी नहीं बल्कि जिंदगी बदल देने वाली एक सीख आपका इंतजार करती है। धन्यवाद, अपना ख्याल रखना। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।